गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कुक विद उन्नति में। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों और घरों में व्यस्त होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसी रेसिपी जो बच्चों क्या बड़ों सभी की फेवरेट होती है। देखते ही आपके मुंह में भी पानी आ रहा है ना। जी हाँ, आज मैं बना रही हूँ बिना ईस्ट बिना मैदा कड़ाही में चीज बस पिज्जा। बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होता है और आप इसे देखकर पता ही नहीं लगा पाएंगे कि आपने इसे ऑनलाइन ऑर्डर करके या मार्केट से नहीं खरीदा है। बिना ओवन, बिना कढ़ाई, बिना मैदा इतना डिलीशियस पिज्जा अगर घर पर बन जाए तो क्यों ना बना लिया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। सबसे पहले मैंने यहाँ 1 कप मैदा ले लिया है और आधा कप गेहूं का आटा लिया है। आप चाहें तो सिर्फ मैदा या सिर्फ आटा भी ले सकते हैं। हाफ टी स्पून मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ बेकिंग पाउडर। 1/4 टीस्पून मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ बेकिंग सोडा। 1 टीस्पून मैं यहाँ शुगर पाउडर यानी पिसी हुई चीनी यूज करूंगी और 1 टीस्पून ही मैं इसमें ऐड करूंगी नमक। सारी चीजों को ऐड करने के बाद इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, नमक है ना, चीनी, सारी चीजें एक दूसरे से अच्छे से मिक्स हो जाए। बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर दोनों ही डिफरेंट है, तो अगर दोनों ही डालेंगे ना तो टेक्सचर बहुत ही बढ़िया आएगा। बहुत ही हल्का, बहुत ही लाइट, मतलब एकदम लाइट ब्रेड की तरह पिज्जा बनकर तैयार होगा। अब अराउंड 1 कप मैं यहाँ दही लिया है मैंने और मैं इसे ऐड कर दूंगी। और दही अगर आप थोड़ा सा खट्टा लेंगे ना तो ये जो पिज्जा है बहुत ही अच्छा, बहुत ही डिलीशियस बनकर तैयार होगा। बिल्कुल लगेगा ही नहीं कि ना हमने इसमें कोई भी ईस्ट का यूज नहीं किया है। अब क्या करना है, आपको आटे को अच्छे से दही में मिक्स कर लेना है। जब दही अच्छे से मिक्स कर लें उसके बाद आपको आटा लगाना है। आपको बिल्कुल एकदम नरम, एकदम सॉफ्ट गुनगुने पानी का इस्तेमाल करते हुए, हल्का गुनगुना पानी लीजिएगा, ठंडे पानी से नहीं करिएगा। अच्छा, गुनगुने पानी से आप इसको ना हल्का लगाते हुए अच्छे से सॉफ्ट आटा लगाकर तैयार कर लीजिएगा। आटा, ये देखिए आटा हमारा बिल्कुल लगकर तैयार है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 2 चम्मच तेल। कोई सा भी तेल आप यूज कर सकते हैं, मैं यहाँ रिफाइंड ऑयल यूज कर रही हूँ। बस ध्यान रखिएगा मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल आपको इस्तेमाल नहीं करना है। अब ना अच्छे से इसे हम चिकना कर लेंगे और 2-3 मिनट के लिए आटे को चिकना होने तक हमें अच्छे से पटकना है। जब तक हम पिज्जा बनाएंगे ना, जब हम पिज्जा बनाएंगे तो पटकने की ये प्रोसेस बहुत ही काम आएगी, क्योंकि पिज्जा जो है बहुत ही बढ़िया स्पॉन्जी बनकर तैयार होगा। अच्छे से हमने इसे 2-3 मिनट तक पटक लिया है, अच्छे से सॉफ्ट हो गया, चिकना हो गया हमारा आटा। ढककर हम इसे 10 मिनट के लिए, बहुत ज़्यादा नहीं, 10 मिनट हमें इसे रेस्ट पे रखना है। तब तक हम सब्जियां चॉप कर लेंगे। और इधर मैंने सब्जियां चॉप करने में सबसे पहले मैंने लिया है कॉर्न। सीजनल है, बहुत ही सस्ता और इजीली मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा। बहुत ही सस्ते रेट में मिल जाएगा अभी आपको कॉर्न। और सब्जियों में ना कोई ऐसा नहीं है, जो सब्जी आपको पसंद हो, जो इजीली आपके फ्रिज में अवेलेबल हो, उन सब्जियों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ आधा टमाटर लिया है, एक छोटी प्याज ली है, आधा शिमला मिर्च लिया है और जिस शेप में चाहें आप सब्जियों को कट कर लें। लंबा, डाइसेप, स्क्वायर, जिस शेप में आपको कट करना है ना, सब्जियां कट कर लीजिए। यहाँ मैंने सब्जियां कट कर ली हैं, चॉप कर ली हैं। अब हम क्या करेंगे, जो आटा है ना, इनकी रोटियां बनाएंगे। तो इनमें से ना जो आटा है, इनमें से हम हाफ कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से इसको ना हम 2 टुकड़ों में डिवाइड कर लेंगे, 2 पार्ट में। इतने से आटे से ना 2 पिज्जा बढ़िया बनकर तैयार होगा, रेगुलर साइज वाला। तो मैंने इसे 2 पोर्शन में यहाँ इक्वली डिवाइड कर लिया है। एक को मैं यहाँ अभी साइड रख दूंगी और जो अभी आधा पोर्शन बचा है ना, उसका मैं यहाँ 1/3 अलग कर लूंगी, जिसकी मैं यहाँ रोटी बनाऊंगी। जो छोटा वाला पोर्शन है ना, उससे बड़े वाले को मैं अभी साइड में रख कर रही हूँ। तो हल्का सा आप यहाँ पर सूखा मैदा या आटा इस्तेमाल करें, चकले पर स्प्रिंकल करो और इसकी रोटी बनाएं। ये जो रोटी है ना, पतली रहेगी, बहुत ज़्यादा मोटी नहीं बनानी है आपको रोटी। मैदे की रोटी है, जनरली श्रिंक हो जाती है, सिकुड़ जाती है ना, तो आप इसे थोड़ा बड़ा ही बेलिएगा, जितना आपको चाहिए ना उससे बड़ा। जिस भी थाली में आपको पिज्जा को बेक करना है ना, तो उससे आप एक बार चेक कर लीजिएगा। तो आप एक बार चेक कर लेंगे ना, तो आपको पिज्जा बेक करने में आसानी होगी। और ये देखिए यहाँ पर जो हमारी रोटी है ना, वो अच्छे से बनकर तैयार हो गई है। अब हम ना इस जिसमें हमें पिज्जा बेक करना है, उस प्लेट से एक बार हम
इसको नाप लेंगे। और अब हम रख देंगे साइड में गैस पर तवा। इस पे थोड़ा सा सूखा आटा स्प्रिंकल कर देंगे ताकि तवे पर जब हम रोटी डालें ना तो रोटी तवे पर जाकर चिपके नहीं, क्योंकि हमें इसे चिपकाना नहीं है। जैसे ही एक साइड हल्के से बबल दिखे या बुलबुले पड़ जाए ना, हम इसे पलट देंगे और इसे दूसरे साइड भी सेक लेंगे। ये देखिए, बहुत ज़्यादा आपको रोटी को पकाना नहीं है, हल्का ही पकाना है। जैसे ही एक साइड पक जाए ना, वैसे ही आपको इसको दूसरे साइड पलट लेना है और दोनों ही साइड इसे अच्छे से पका लेना है। हल्का ही पकाना है, बहुत ज़्यादा आपको इसे नहीं पकाना है। इसे टॉर्टिला भी बोलते हैं। अगर आपके पास नॉर्मल रोटी हो ना गेहूं के आटे की, तो आप वो भी यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, हमारा जो टॉर्टिला है यानी हमारी जो रोटी है वो बनकर तैयार है। अब इसी गैस पे हम रखेंगे कढ़ाई, क्योंकि हम इसे ओवन में नहीं कढ़ाई में बेक करेंगे। है ना पिज्ज़ा बनाना आसान? तो आप भी रेसिपी एक बार घर पर ज़रूर ट्राई करिएगा। तो यहाँ मैंने एल्युमिनियम की कढ़ाई ले ली है। पुरानी कढ़ाई है मेरी, थोड़ी जली है और जल भी जाएगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसमें मैंने ऐड कर दिया है नमक, और स्टैंड हो तो स्टैंड, नहीं मैंने यहाँ रख दी है एक कटोरी। और इसे ना हम 10 मिनट तक के लिए अच्छे से हीट होने देंगे। इससे जो हमने नमक ऐड किया है, इस नमक को आप यूज़ करने के बाद ना किसी भी डिब्बे में भर कर रख लीजिएगा और जब भी दोबारा बेकिंग करेंगे तो आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मीडियम फ्लेम पर इसे 10 मिनट के लिए गर्म होने देंगे ताकि नमक यहाँ पर अच्छे से हीट हो जाए और पिज्ज़ा हमें बेक करने में ना, जब बेक करें ना तो चारों साइड से ओवन की तरह ही बेक हो। पिज्ज़ा को रोल करने के लिए मैंने यहाँ यूज़ किया है मकई का आटा। इससे जो पिज़्ज़ा है ना आउटसाइड से बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होता है। अगर आपके पास ना हो ना तो आप मैदे का भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ मैंने मकई का आटा हल्का सा स्प्रिंकल करके ये पिज़्ज़ा यानी पिज़्ज़ा का जो बेस है ना वो बनाकर तैयार कर लिया है। जो टॉर्टिला था ना उससे हम बड़ा ही रखेंगे। अब मैं यहाँ टॉर्टिला रखकर देख लिया मैंने, इसे थोड़ा बड़ा ही है। अब मैं इस पे लगाऊंगी चीज़ स्प्रेड लगा रही हूँ मैं इस पे। आपके पास चीज़ स्प्रेड ना हो तो आप यहाँ पे मोज़रेला चीज़ या नॉर्मल कोई चीज़ क्यूब चीज़ आता है ना वो, या क्रीम या कुछ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ जो टॉर्टिला यानी जो रोटी बनाई थी ना वो मैं इस पे रख दूंगी। अब हमें क्या करना है, चारों तरफ से इस पे पानी लगा देना है। थोड़ा साइड वाले पार्ट पे ना हम जब पानी लगाएंगे तो इससे जो हमारा पिज़्ज़ा है ना वो बेक होते वक्त खुलेगा नहीं और हमारा जो चीज़ है ना चीज़ स्प्रेड वो बाहर नहीं आएगा। अब हम इसे फोल्ड करते हुए चारों तरफ से सीज कर देंगे ताकि जब हम इसे बेक करें ना तो बिल्कुल भी हमारा जो चीज़ बस्ट है वो बाहर ना निकले। अब हमें इसे अच्छे से चारों तरफ से हल्का सा पानी और लगा देंगे ताकि ये बिल्कुल भी खुले नहीं। अब कोई भी फोक की हेल्प से हम इसे फ्रिक कर देंगे ताकि जब हम इसे बेक करें ना तो ये गुब्बारा की तरह फूल ना जाए नीचे और ऊपर से, इसलिए ये स्टेप करना बहुत ज़रूरी है। अच्छे से इसे फ्रिक कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से अच्छे से फ्रिक कर लीजिएगा ताकि ये बिल्कुल भी फूले नहीं, वरना आपका पिज़्ज़ा जो है ना बहुत ही स्पॉन्जी बनकर तैयार नहीं होगा। अच्छे से यहाँ मैंने सारी चीज़ों को फ्रिक कर लिया है। अब मैं यहाँ ऐड करूँगी पिज़्ज़ा सॉस। अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस ना हो, पिज़्ज़ा सॉस में मैं थोड़ा सा टमाटो सॉस ऐड करूँगी और दोनों ही मिक्स करके यहाँ पर मैं अच्छे से लगा दूँगी। वैसे जनरली जब मेरे पास पिज़्ज़ा सॉस नहीं होती है ना तो मैं टमाटो केचप में थोड़े से ग्रेट करके लहसुन, थोड़ा चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो मिलाकर ना इंस्टेंट पिज़्ज़ा सॉस बनाकर ही लगाती हूँ। पर आज मेरे पास अवेलेबल था, मार्केट गई थी, मैं ले आई थी, तो मैंने यहाँ पर पिज़्ज़ा सॉस और टमाटो केचप मिलाकर लगा दिया है। अगर आपके पास ना हो तो आप यही करिएगा, टमाटो केचप लीजिएगा, उसमें से थोड़ा सा गार्लिक, थोड़ी चिली फ्लेक्स और थोड़ा ऑरिगेनो वगैरह मिलाकर इंस्टेंट पिज़्ज़ा सॉस बना दीजिएगा। बस आपको इस पिज़्ज़ा बनाने में ना 120 या 140 रुपए का मोज़रेला चीज़ आता है पैकेट अमूल का, यही आपको लेना है और इसे भर भर के ग्रेट करना है, क्योंकि भाई घर में बना रहे हैं तो घर में बनाने में चीज़ तो ज़्यादा जाना ही चाहिए। तो यहाँ मैं भर भर के ढेर सारा मोज़रेला चीज़ ऐड करूँगी ग्रेट करके। और फिर क्या, फिर हम इस पे लगा देंगे अपनी सब्जियों की टॉपिंग्स। आपको जो सब्जियाँ पसंद हो या जो इजीली आपके फ्रिज में अवेलेबल हो, आप वो सब्जियाँ यहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने थोड़े से कैप्सिकम ऐड कर लिए हैं, थोड़ा सा टमाटर ऐड कर दिया है। मेरे पास जो मेरी फ्रिज में सब्जियाँ थी मैंने उन्हीं सब्जियों से मिलाकर ये बना लिया है, क्योंकि घर पे बना रहे हैं तो इजी भी बनना चाहिए, प्लस चीज़ों का जो वो है वो भी हमें यूटिलाइजेशन भी तो कम करना है, तभी तो हेल्दी वर्जन ऑफ पिज़्ज़ा बनकर तैयार होगा।
तो यहाँ मेरे पास जो सब्जियाँ थी और जो मुझे पसंद भी थी वो मैंने ऐड कर ली हैं। प्याज, टमाटर, कैप्सिकम, थोड़े से कॉर्न थे तो कॉर्न बॉयल करे थे वो डाल लेंगे। अब क्या करेंगे, जो बेकिंग आपका ट्रे है या प्लेट है ना, उस पे आप कोई भी बटर पेपर या बेकिंग पेपर आता है ना वो लगा लीजिए। तो यहाँ मेरे पास बटर पेपर था वो मैंने लगा लिया है। और आप ना इसे ना चकले पे रख कर ना करें, इसे आप इसी बेकिंग प्लेट पर करके रखेंगे ना तो आपको उठाना नहीं पड़ेगा, ईज़ी हो जाएगा आपके लिए। और ये देखिए अब साइड से मैं इस पे थोड़ा-सा बटर लगा दूँगी ताकि जो आउटसाइड की लेयर है ना ये खूब क्रिस्पी और करारी बने, ड्राई सी ना रहे। नॉर्मली आप जब पिज़्ज़ा मंगाते हैं ना तो देखिए उसपे सस्ता वाला पिज़्ज़ा रहता है, उसपे तो बिल्कुल ही एकदम ऐसा लगता है कि क्या ही खा रहे हैं आप। और ऊपर से मैं इसपे और सारा मोज़रेला चीज़ ग्रेट कर दूँगी। भाई घर पे बन रहा है तो चीज़ तो बहुत सारा होना ही चाहिए। उसके बाद ना फिर कढ़ाई में हम इसे रख देंगे और इसे कम से कम 15 से 20 मिनट तक लो मीडियम फ्लेम पर बेक होने देंगे। भाई घर पे बन रहा हो तो चीज़, सब्जियाँ सब आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग, अपनी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग कितना आपको खाना है डाल सकते हैं। वरना तो जब आप पिज़्ज़ा ऑर्डर करें कभी देखिए तो उसपे एक्स्ट्रा चीज़ का एक्स्ट्रा पैसा ये वो। और ये देखिए 15 से 20 मिनट बाद हमारा पिज़्ज़ा बेक होकर बिल्कुल तैयार है एंड खा के और देखकर आप कह ही नहीं सकते कि आपने इसे मार्केट से ऑनलाइन ऑर्डर या मार्केट से नहीं मंगाया है। थोड़ा-सा मैं यहाँ स्प्रिंकल करूँगी चिली फ्लेक्स, थोड़ा-सा ऑरिगेनो एंड ट्रस्ट मी इतना स्वादिष्ट बनकर तैयार हुआ था ना, कोई कह ही नहीं सकता कि बिना ओवन, बिना यीस्ट, बिना मैदा इतना लाजवाब पिज़्ज़ा आप घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं। और बस फिर क्या, पिज़्ज़ा कटर या नाइफ जो भी आपके पास अवेलेबल हो उसकी हेल्प से आप इसे कट कर लीजिए। एंड ट्रस्ट मी ये मुझे मिला ही नहीं, इतने ही पोर्शन में मैंने 2 पिज़्ज़ा बनाकर तैयार किया था और बच्चों को इतना पसंद आया कि उन्होंने हमसे शेयर ही नहीं करा। बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही टेम्प्टिंग बनकर तैयार होता है। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को और पेज को फॉलो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और गरमा-गरम पिज़्ज़ा हेल्दी वर्ज़न घर पर बनाएँ, खाएँ और सभी को खिलाएँ। तो समर वेकेशन चल रही है, बच्चे घर पर हैं तो फटाफट से बना डालिए लेस इंग्रेडिएंट्स में हेल्दी वर्जन ऑफ पिज़्ज़ा। फिर से मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन एंजॉय एंड बाय बाय।